क्रूज का संचालन शुरू है। आप देख सकते हैं क्रूज जारी है। आप जो देख रहे हैं ये मणिकर्णिका द्वार है। माँ दुर्गा विराजमान है अपनी सवारी और मणि के साथ। आज आपको काशी विश्वनाथ का संपूर्ण डिटेल देने वाला हूँ। ऑनलाइन टिकट बुक जो करते हैं, चाहे सुगम दर्शन की, चाहे रुद्राभिषेक की, चाहे फिर मंगला आरती की या किसी भी आरती की, तो दशाश्वमेध घाट की तरफ भी ले जाता है। अभी लाइव दर्शन भी करके चलकर दिखाऊंगा। लाइव दर्शन जी हाँ। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी है, आप देख सकते हैं। यहीं से आपको काशी विश्वनाथ जी के शिखर का दर्शन भी करा देते हैं। अलग अलग गेट हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन की। ये गेट नंबर 4, ये गेट नंबर 1 ये भी लिख रहे हैं। यहाँ आप पहुंचेंगे गेट नंबर 2 की तरफ। और ये हम लोग गंगा द्वार की तरफ पहुंच गए हैं। यहीं से सिर्फ ये एक लौता मार्ग है जहाँ से आप अपना मोबाइल अंदर ले जाकर खिंचवा सकते हैं फोटो वीडियो। आप देखिए गेट नंबर 1 जो मैं आपको बता रहे थे दिखा है। उधर 80 घाट पड़ता है। चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। ये वही मणिकर्णिका घाट है, यहीं पर मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये नज़ारा देखिए, ओहो बेहद खूबसूरत माँ गंगा। जो भी लोग आ रहे हो सबसे पहले माँ गंगा को प्रणाम करें, स्नान करें और यहाँ से जल लेकर अंदर। यह अन्नपूर्णा भवन है जहाँ खाना आपको निःशुल्क मिलता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ की जय, जय गंगा माता की जय। नमस्कार, मेरा नाम है रचित और मैं बनारस से हूँ। और आज आपको काशी विश्वनाथ का संपूर्ण डिटेल देने वाला हूँ। ऑफलाइन, ऑनलाइन और किस किस तरीके से दर्शन हो, टिप और ट्रिक्स दूंगा कि आसानी से कैसे कम भीड़ में आप दर्शन कर सकते हैं। वो सारी डिटेल मिलने वाली है। और अभी लाइव दर्शन भी करके चलकर दिखाऊंगा। लाइव दर्शन जी हाँ, लाइव दर्शन करके दिखाऊंगा। हालांकि इससे पहले भी मैंने वीडियोस बना रखी है, लेकिन कुछ आप लोगों की क्वेरीज आ रहे थे, कुछ और प्रश्न आ रहे थे, जिसको कि आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सारा क्लियर कर दूंगा। अलग अलग गेट हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन की। ये गेट नंबर 4 है। अभी पूर्ण डिटेल आपको बैक कैमरे से बता दूंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गेट नंबर 4 है काशी विश्वनाथ का, जहाँ से मंदिर और मस्जिद आप देख सकते हैं। तो ये गेट नंबर 4 है। और ये जो रोड आ रही है ये गदोलिया क्रॉसिंग है। और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये गदोलिया क्रॉसिंग आगे पड़ती है, वहाँ की रोड ये आ रही है। ये चौक है, आप देख सकते हैं। यही चौक जो कि ढलान पर स्थित है, इसे यही कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ यहाँ विराजमान है और उनका त्रिशूल यहाँ पर रखा हुआ है। इसलिए आप देखेंगे तो इधर भी ढलान है और इधर भी ढलान है। तो ये गेट नंबर 4 है। इसके अलावा एक गंगा द्वार है और इसके अलावा एक गेट नंबर 1 भी है। अच्छा, गेट नंबर 1 और गेट नंबर गंगा द्वार दोनों लोग यहाँ की आप गलती कह लीजिए प्रशासन की या मंदिर प्रशासन की, कि दोनों को गेट नंबर 1 बता दिया गया है। जो कि अभी आगे गेट नंबर 1 पड़ता है उसको भी 1 लिखा गया है और गंगा द्वार को भी 1 बताया गया। अभी चलकर आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग जो होती है उसके सुगम दर्शन हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, मंगला आरती वगैरह हो, उसकी बुकिंग आगे होती है। वो अभी चलकर दिखाऊंगा एक एक स्टेप। चिंता मत कीजिएगा क्योंकि एक एक चीज मिलेगी। अभी आपको बता दूं ये रोड जा रही है, ये मणिकर्णिका की तरफ जाती है। आप बगल में ही मणिकर्णिका द्वार है, वहाँ पर अभी चलकर आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो वो भी काशी विश्वनाथ के गंगा द्वार की तरफ आपको ले जाती है। और ये हेल्प डेस्क वगैरह अभी सावन का समय है तो ज़्यादा हेल्प डेस्क खोले गए हैं, आप देख सकते हैं। ये गेट नंबर 4A ये। और हेल्प डेस्क से आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग वगैरह भी करना हो तो कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं सावन का समय है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। और कुछ चीज़ें जैसे कि सावन में बंद है, अभी सिर्फ सावन में बंद है। जैसे कि यहाँ पर लॉकर जो मंदिर प्रशासन की तरफ से लॉकर को बंद किया गया है क्योंकि ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। चलते चलते हम लोग मणिकर्णिका द्वार पर आ गए। तो मैं ये बता रहा था कि लॉकर है उसे अभी बंद रखा गया है, लेकिन सिर्फ सावन बाद फिर से उसी तरह ओपन हो जाएगा। लॉकर में रख सकते हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं ये मणिकर्णिका द्वार है। माँ दुर्गा विराजमान है अपनी सवारी और मणि के साथ, देख सकते हैं। और ये असली गलियों वाला नज़ारा है। यही आपको ले जाता है ब्लू लस्सी की तरफ। इधर आप जाएंगे ब्लू लस्सी में चले जाएंगे और इधर जाएंगे आप गंगा द्वार की तरफ निकल जाएंगे। तो मैं काशी विश्वनाथ के गंगा द्वार, तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है इसलिए तो आपको बता दिया। जैसे ब्लू लस्सी वगैरह है तो इधर आप पी सकते हैं। और जो भी कचौड़ी वगैरह की दुकानें हैं वो सब इधर है। अच्छा, अब वहाँ देखिए गेट नंबर 4 है। फिर वहाँ पहुँचते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे लॉकर वगैरह जो है, जो मंदिर प्रशासन की तरफ से लॉकर है वो सावन में से बंद रखा गया, बाकी समय खुला रहता है। और इस सावन में ऐसा हुआ है, हालांकि ऐसा पहले नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आपको लॉकर सुविधा मिलती है। तो दिखा देता रहा हूँ चलकर। तो इसके बगल में ही लॉकर सुविधा होती है जो कि अभी बंद है बस। और ये हेल्प डेस्क से आप जो भी ऑनलाइन टिकट बुक करते होंगे, सुगम दर्शन हो चाहे आप मंगला आरती हो, उसके देखिए यहाँ रेट्स आप कर सकते हैं। लेकिन ये मिनी डेस्क है, मतलब ये छोटा सा डेस्क बना गया। इसका मेन सेंटर उधर है, उधर लेकर चलकर आपको दिखाते हैं।
और यहाँ से फिर से आगे बढ़ने से पहले इधर की तरफ आपको एक जानकारी दे दूँ कि अगर आप यहीं से दर्शन करना चाहते हैं लाइन लगाकर, तो इधर से लाइन रखिए और वहीं पर नीचे मंदिर प्रशासन की तरफ से अपना उनका खुद का निःशुल्क वाला लॉकर सुविधा है, जहाँ टीका वगैरह भी आप जमा कर सकते हैं और बैग और छोटे पर्स तो आप ले जा सकते हैं, मोबाइल वगैरह आप जमा कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और भी प्रॉफिट होता है आपको, अगर यहाँ से दर्शन न करके आप गंगा द्वार से दर्शन करते हैं तो आप मोबाइल भी अंदर तक ले जा सकते हैं। और यहाँ क्या नुकसान होता है कि आपको यहीं जमा करना पड़ता है, तो ये आपको फिर टिप और ट्रिक बताया। अगर आपको अंदर जाके गंगा द्वार से आप जाएंगे दर्शन करने को तो ये फायदा होगा। अब एक तो यहाँ पर होता है लॉकर फ्री लॉकर सुविधा, जो कि अभी सावन में व्यवस्था चरमरा सी गई है, या ये खाली जगह अनकंट्रोल भीड़ है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अभी बंद है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको एक टिप और ट्रिक ये भी दे दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ लगी हुई, यहीं से एंट्री मिलती है, एक गेट नंबर 4 की एंट्री होती है। तो अगर आपको कम भीड़ का सामना करना है, एक तो ये टिप है कि आप गंगा द्वार की तरफ से जाएँ, और दूसरा टिप ये है कि अगर आप 12 बजे के बाद, दिन में 12 बजे के बाद से 5 बजे तक यहाँ आते हैं दर्शन करने, आपको कम भीड़ मिलेगी। इससे क्या होगा, एक और फायदा भी होगा कि आपको स्पर्श दर्शन करने को भी मिल जाता है 4 से 5 के बीच शाम को। लेकिन हाँ, उससे 1 घंटा पहले आपको लगना पड़ता है, क्योंकि स्पर्श दर्शन के लिए लोग लाइन लगा लेते हैं, थोड़ी सी लाइन लगती है, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और अंदर भी लॉकर है, अंदर भी फ्री लॉकर है, लेकिन अभी सावन के मद्देनजर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। गेट नंबर 1 की तरफ जाते हैं और हेल्थ सेंटर जहाँ से ऑनलाइन टिकट बुक होता है वहाँ ले जाते हैं। ये देखिए ढलान है, यही ढलान जो है कि कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ की त्रिशूल है चौक पर, जो कि ये ढलान इधर ऐसे जा रही है। और पीछे वाली रोड काल भैरव की तरफ ले जाती है, जो मैं बड़का द्वार से आपको लेकर आया हूँ, वो काल भैरव की तरफ। अभी सावन का समय है, इसलिए अत्यधिक भीड़ है और ये इस तरह से बैरिकेडिंग चलती है आपके के लिए क्यों लगने, लाइन में लगने के लिए। अब ये देखिए, बात करते करते हम लोग हेल्थ सेंटर, तो गेट नंबर 4 की तरफ से आते हुए हम लोग इधर हेल्थ सेंटर पर आ गए और इसी के आगे गेट नंबर 1 भी है और यहीं से आपको दिखा दो, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ सुविधा केंद्र, यहाँ से ऑनलाइन टिकट बुक जो करते हैं, चाहे सुगम दर्शन की, चाहे रुद्राभिषेक की, चाहे फिर मंगला आरती की या किसी भी आरती की, तो यहाँ पर आकर आपको टिकट कलेक्ट करना पड़ता है और यहीं से आपके साथ पुजारी जाते हैं जो आपको दर्शन कराते हैं। अगर रुद्राभिषेक है तो रुद्राभिषेक कराते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि रुद्राभिषेक में हस्बैंड वाइफ के साथ एक बच्चा अलाउ होता है एक टिकट पर, तो आपको ये बता दिया। और सुगम दर्शन पर एक टिकट पर एक व्यक्ति सुगम दर्शन करता है। सुगम दर्शन की अलग अलग स्लॉट होती है, ऑनलाइन बुकिंग होता है इसका श्री काशी विश्वनाथ.org पर। ये बेहतरीन नज़ारा देखिए, बोलबम हर हर महादेव, तो वहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये वेबसाइट है और इनका एप्लीकेशन भी है, तो आप एप्लीकेशन से भी बुकिंग कर सकते हैं। और इसी के आगे गेट नंबर 1 है इस साइड पर, और वो सेंटर पहले हम लोग गेट नंबर 4 की तरफ थे, तो सेंटर की तरफ आए, सब वॉकेबल है। और अब हम लोग गेट नंबर 1 की तरफ है, जहाँ से भी एंट्री होता है दर्शन पर। गेट नंबर 1 आप पढ़ सकते हैं। ये भी आपको बस सीधा जाना है, सीधा जाएंगे तो गेट नंबर 1 से आपको दर्शन हो जाता है। और इधर से अगर आप सीधा जाकर जाते हैं तो गेट नंबर 1 है, और थोड़ा सा मुड़ते हैं तो आप दशाश्वमेध घाट की तरफ पहुँचते हैं, थोड़ा सा गलियों वाला रास्ता है, और गंगा द्वार भी पहुँच सकते हैं। नहीं तो आप ऑन रोड भी घाट से गंगा द्वार पहुँच सकते हैं। ये आपको दिखाया गेट नंबर 1। और अभी आपको गेट नंबर 1 और पढ़वाऊंगा। मैंने बोला ना कि मंदिर प्रशासन की मूर्खता कह लीजिए या चूक कह लीजिए, गेट नंबर 1 ये भी लिख रहे हैं और गेट नंबर 1 गंगा द्वार भी लिख रहे हैं। और गेट नंबर 1 वाली गली से सीधा अगर आप घुसते हैं और लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाएंगे तो काशी विश्वनाथ पहुंच जाएंगे। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ना मुड़कर राइट हैंड साइड मुड़ेंगे तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद यह अन्नपूर्णा भवन है, जहाँ खाना आपको निःशुल्क मिलता है। पीछे ये काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से है, और एक और अन्नपूर्णा ट्रस्ट की तरफ से है, वो इसी के थोड़ा सा इसी के बस इस बिल्डिंग के पीछे है। और यहाँ पर आकर यहाँ आप पहुँचेंगे गेट नंबर 2 की तरफ, तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ भी कम भीड़ होती है, यहाँ पर भी टिकट काउंटर है, यहाँ पर भी निःशुल्क अंदर लॉकर सुविधा है, अंदर घुसेंगे आप, ये एंट्री है। और अगर आप गंगा द्वार जाना है तो आप यहीं से पीछे से रास्ता पकड़ेंगे तो आप गंगा द्वार की तरफ पहुँचेंगे। तो ये आपको दिखा दिया, आप गंगा द्वार की तरफ आपको पहुँच के दिखाता है। चलिए आगे गंगा द्वार की तरफ बढ़ते हैं। और गंगा द्वार के लिए यहाँ से हम लोग चले हैं, वो गेट नंबर 2 है। यहाँ से आप सीधा आएंगे, गंगा द्वार वाला रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ से आप अंदर घुस के फिर ऐसे मुड़ेंगे तो आप गंगा द्वार की तरफ पहुँच जाएंगे। आइए आपको चलते हुए दिखा दें, यहीं से आपको काशी विश्वनाथ जी के शिखर का दर्शन भी करा देते हैं।
देख सकते हैं यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर का दर्शन हो रहा है। ये देखिए, वाह, बेहद ही खूबसूरत। ये काशी विश्वनाथ जी के शिखर का दर्शन हो रहा है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं अपनी मनोकामना यहीं से मान लें। जय काशी विश्वनाथ की जय। और इधर से हम आगे बढ़कर फिर नीचे उतरेंगे तो हम गंगा द्वार की तरफ पहुंच जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, बस ये हम लोग आ गए हैं। ये गंगा द्वार, मणिकर्णिका और ललिता घाट पर ही है काशी विश्वनाथ का गंगा द्वार। आगे देखिए, आपको लिख के दिखा भी रहा है जा रहा है डायरेक्शन मंदिर जाने का मार्ग। बस इससे मुड़ेंगे और हम लोग गंगा द्वार की तरफ निकल आएंगे। और गेट नंबर 1 वाली गली से अंदर घुसे थे और गेट नंबर 2 के पास पहुंचे और अब यहाँ पर हम लोग गंगा द्वार के पास पहुंच गए। मैंने आपको बोला था ना कि एक एक स्टेप क्लियर कर दूंगा। और ये काशी विश्वनाथ के दर्शन आप यहीं से शिखर के यहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी आपने दर्शन किए ही होंगे कहीं ना कहीं। अभी लाइव दर्शन भी कराएंगे। अब उससे पहले आपको माँ गंगा को प्रणाम करते हुए ले चलें और आपको एक एक नज़ारा दिखा दें गंगा द्वार पहुँचकर। और वहाँ से निकल कर हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ से आता है। और ये सेल्फी पॉइंट भी आप देख सकते हैं। इधर लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, फ़ोटो शूट, वीडियो शूट कर रहे हैं। ये नज़ारा देखिए, ओहो, बेहद खूबसूरत माँ गंगा। और यही गंगा द्वार है। अभी मेन गेट भी आपको दिखा देंगे, जहाँ से आप बेहद खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। और अभी हम लोग नीचे चलते हैं और आपको नीचे से पास से माँ गंगा को दिखाते हैं और माँ गंगा का जल अर्पित करते हुए फिर हम लोग अंदर जाते हैं। और यही नियम भी है और यही मोदी जी का सपना भी था कि माँ गंगा को जो भी लोग आ रहे हों सबसे पहले माँ गंगा को प्रणाम करें, स्नान करें और यहाँ से जल लेकर अंदर अर्पित करें। इसलिए ये इतना बड़ा कॉरिडोर बना यहाँ तक। और यहाँ तक बनने में 300 घर बीच में आए, जिसको कि हटाकर उनको मुआवजा देकर ये बनाया गया। और इधर ही नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भी है, आप देख सकते हैं। पैगोडा शैली में बना हुआ है, बेहद ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं ऊपर त्रिशूल आपको दिख रहा है। ये जस्ट बगल में है, तो इनका दर्शन भी कीजिएगा, जो नेपाल के राजा द्वारा बनवाया गया था। नेपाल का जो पशुपतिनाथ है उसी की रेप्लिका है, उसी की आप कह सकते हैं कॉपी है, एकदम वैसी ही जैसे वहाँ पर है। और अभी ये नेपाली गवर्नमेंट के अंतर्गत इसकी देखरेख की जाती है। तो आप देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है ये। अभी लेकर चलते हैं आपको नीचे और आपको माँ गंगा को प्रणाम करते हुए, जल अर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये हम लोग गंगा द्वार की तरफ पहुंच गए हैं। ये गंगा द्वार इसलिए कहलाता है काशी विश्वनाथ का, क्योंकि ये ठीक सामने माँ गंगा है। ये वही माँ गंगा है जो काशी विश्वनाथ जी ने जिनको यहाँ पर लाया है माँ गंगा को। पहले माँ गंगा उत्तर वाहिनी नहीं थी, यहाँ पर आने के बाद उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। अर्थात माँ गंगा का रुख काशी विश्वनाथ जी ने, भोलेनाथ जी ने मोड़ दिया। आगे शूल टंकेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है, वहाँ से त्रिशूल मार के माँ गंगा का रुख इधर की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी कि माँ गंगा उनके काशी से होकर गुजरें। तो उनका रुख मोड़ दिया काशी विश्वनाथ जी ने। और आप गंगा का देख सकते हैं, गंगा की वेग। अच्छा, अभी जानकारी आपको ये दे दूं कि अभी नाव संचालन बंद है, क्योंकि 2 महीना नाव संचालन बंद हो जाता है इस सीज़न में, क्योंकि गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। कई सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और हो जाती हैं, इसलिए नाव संचालन बंद कर दिया गया। अच्छा, यही रास्ता आपको दशाश्वमेध घाट की तरफ भी ले जाता है। अगर आप चलने में समर्थ हों तो आप यहीं से पैदल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप दशाश्वमेध घाट की तरफ पहुँच जाएंगे। वैसे भी आपको पैदल तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि नो व्हीकल जोन हो जाता है गोदोलिया क्रॉसिंग से, तो आप यहाँ से पैदल चलते हुए भी जा सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, अभी गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है तो आपको तो नाव संचालन नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 महीने बाद से साल भर गंगा का जल स्तर नॉर्मल रहता है। तो आप एक टिप ये भी ले लीजिए कि यहीं से आप दशाश्वमेध घाट से, चाहे उधर 80 घाट पड़ता है, वहाँ से आप बोटिंग करते हुए ऐसे आनंद नज़ारा लेते हुए अर्धचंद्राकार हमारा बनारस देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आप आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको मणिकर्णिका बगल में मिलती हैं। आप देख सकते हैं वहाँ चिता एक जल रही है, वो आपको फायर दिख रहा होगा। चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। ये वही मणिकर्णिका घाट है। आपको याद होगा अभी मणिकर्णिका द्वार भी दिखाया था, जो कि यहाँ पहुँचाता है। वो भी आपको बताया था कि गंगा द्वार पहुँचाने का रास्ता एक वो भी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये जानकारी दे दूँ कि यहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती, मतलब 24 घंटा चलती रहती हैं चिता। यहीं पर मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। होता क्या है, इसका भी एक प्रोसेस है। यहाँ मरने के बाद डेड बॉडी को यहाँ लाया जाता है, उसके बाद उसे गंगा से स्नान कराया जाता है। आप देख सकते हैं लकड़ी वगैरह रखा हुआ है। गंगा से स्नान कराने के बाद
अब कैसे उसको मोक्ष मिलता है। सिर्फ यहाँ मरने मात्र से नहीं मिलता, उसका एक प्रोसेस है। गंगा से स्नान हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद साथ साथ जो आत्मा है उसको इस तारकेश्वर मंदिर में भोलेनाथ जी मंत्र सुनाते हैं, तारक मंत्र। उस तारक मंत्र सुनने के पश्चात उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तारकेश्वर मंदिर है, ये भी जानकारी रख लीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ वो जो मंदिर आपको दिख रहा है थोड़ा सा झुका हुआ, वो जैसा कि पूरे विश्व में 7 अजूबे हैं, उनमें से एक अजूबा आता है पीसा की मीनार जो कि 4 डिग्री झुका है, तो उसे एक अजूबा मान लिया गया है। जबकि ये 9 डिग्री झुका है, तो ये तो हमारे भारत के लिए तो एक अजूबा ही है, बनारस वासियों के लिए मुख्यतः एक अजूबा ही, क्योंकि ये 9 डिग्री झुका हुआ है। आप देख सकते हैं झुका हुआ है। अच्छा, इसकी भी एक कहानी है कि ये 9 डिग्री झुका क्यों है। कहा जाता है एक श्राप के तहत है। उस मंदिर को रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। अच्छा, उसकी एक और विशेषता ये भी है कि माँ गंगा अंदर महादेव का जो शिवलिंग है उस पर 6 महीने लगभग गंगा जल अर्पित करती रहती हैं, यही माँ गंगा। तो ये एक स्टोरी है। अच्छा, इससे आगे आप बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि अगर नाव से आप बनारस घूमना चाहते हैं तो नाव से घूमें तो बेहतर होगा, ताकि आप व्यू नज़ारों का आनंद लेते हुए आप बोटिंग वैसे भी करेंगे तो बोटिंग का पैसा आपको वैसे भी देना है, तो आप बाहर जो सड़क वाले मार्ग से आप घूमने आ रहे हैं उससे बेहतर होगा कि आप गंगा वाले मार्ग को अपनाएं और ऐसे घूमते हुए, वहाँ से 80 घाट है, फिर दशाश्वमेध घाट है, और ऐसे घाट घूमते हुए आप ऐसे बीच में उतर सकते हैं और घाट घूमते हुए पूरा बनारस आप घूम सकते हैं। अर्धचंद्राकार बनारस हमारा ये आप देख सकते हैं, वहाँ से शुरू है और वहाँ से होते हुए ये अर्धचंद्राकार बनारस आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ इससे आगे आप बढ़ेंगे तो वो ब्रिज आपको दिख रहा होगा, राजघाट ब्रिज है, उसी के पास नमो घाट है जिसे कि खिड़किया घाट भी कहते हैं, और आधुनिक घाटों में उसकी गिनती होती है। बड़ा सुंदर है, वो नया घाट बना है, वहाँ पर आने वाले समय में हेलीकॉप्टर भी उतरने वाला है। वहाँ से क्रूज़ की सेवा भी मिलती है, क्रूज़ की सेवा आपको 80 घाट से भी मिलती है। तो वो आप मज़ा लेना है अगर आपको सच में, तो आप गंगा वाले मार्ग से बनारस को घूमें अर्धचंद्राकार रूप में, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। अब चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चलकर भी आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं। अच्छा, एक जानकारी और दे दूं, नाव संचालन तो बंद है लेकिन क्रूज़ का संचालन शुरू है। आप देख सकते हैं क्रूज़ जा रही है, एक वो क्रूज़ गई है, एक उसके आगे वो क्रूज़ जा रही है। तो क्रूज़ संचालन शुरू है, ऑन है, जिसकी कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है। और ये पीछे आगे बढ़ेंगे तो रविदास घाट चालू होता है, वहाँ से ये क्रूज़ संचालन चल रही है। ऑनलाइन टिकट बुक करके आप इस समय भी, बाढ़ के पहले समय में भी इसका आनंद आप ले सकते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि नाव संचालन बंद है तो क्रूज़ संचालन है कि नहीं, तो क्रूज़ संचालन चल रहा है। और बाहर से एंट्री लेने के बाद हम लोग अंदर आए हैं। बाहर मैं कुछ देर आराम करने लगा था और अभी शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है। इधर जूता और चप्पल और लगेज स्टैंड है, आपको दिखा दूं, लेकिन अभी बंद है। वही बात है कि सावन में व्यवस्था इतनी ज़्यादा चरमरा गई है या इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है, अनकंट्रोल्ड भीड़ हो जा रही है। देख सकते हैं इधर है, तो अभी टेम्परेरी जूता इधर जमा किया जा रहा है। और इधर आपको टिकट काउंटर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी टिकट काउंटर है, जो भी आप बुकिंग करना चाहते हो कर सकते हैं। और साथ में आपको जानकारी दे दूं कि सावन भर अगर आप आ रहे होंगे तो सुगम दर्शन की जो टिकट है वो अभी निरस्त की गई है, यानी सुगम दर्शन नहीं हो रहा है। हाँ, स्पर्श दर्शन हो रहा है, स्पर्श यानी टच करके दर्शन हो रहा है 4 से 5 के बीच में, सुबह और शाम 4 से 5 के बीच में, लेकिन सोमवार छोड़कर, सावन का सोमवार छोड़कर। तो निजी लॉकर में आप जमा कर सकते हैं, उधर निजी लॉकर है, दुकानें हैं, यहाँ आप बैग वैग और मोबाइल वगैरह जमा कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन मोबाइल भी अंदर नहीं जा रहा है, जैसा कि आपको बता दिया है। अब इधर आपको दर्शन कराते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी के। तो इनका दर्शन कराना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं। जब मुगल काल में मुगलों द्वारा हिंदू धर्म का पतन करने का प्रयास किया जा रहा था, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, सनातन धर्म को, तब उसके बाद ये आए जिन्होंने सनातन धर्म और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, पुनः उसे आगे बढ़ाया, इसलिए इनका दर्शन महत्वपूर्ण है। और इधर एक्सकलेटर सुविधा भी है, आप इधर ये देख सकते हैं, इससे भी आप ऊपर चढ़ सकते हैं। और सीढ़ियाँ भी इधर है, हालांकि कुछ सीढ़ियाँ तो आपको तय करनी पड़ेंगी। और उधर पानी की व्यवस्था है, तो पानी वानी पीना हो तो पी सकते हैं। अब चलिए ऊपर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं काशी विश्वनाथ के। और वहाँ से हम लोग मेन गंगा द्वार से यहाँ एंट्री लिए। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर जो भी जनेऊ या उपनयन संस्कार या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहता है तो इसके लिए निजी तौर पर यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ हॉल है, जो कि आप सामने देख सकते हैं, वो हॉल है। और वैवाहिक उत्सव वगैरह भी आप करा सकते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पर
आ सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर अपना कार्य करें। अब चलिए अंदर चलते हैं और आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। और प्रांगण के अंदर ही आपको भारत माता के भी दर्शन होते हैं और साथ में मानधांतेश्वर महादेव मंदिर भी है। काशी खंडोक्त पंच तत्व ये मंदिर है, राजा मानधांतेश्वर स्थापित कराया गया, तो इसके भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये दुर्लभ दर्शन केंद्र है। दुर्लभ दर्शन यानी कि वर्चुअल दर्शन आपको होंगे आरती के, जो भी 5 टाइम की आरती होती है उसके चार्जेस भी आप पढ़ सकते हैं। 10 मिनट का 150 रुपया लिया जाएगा। आपको जो वो गॉगल है वर्चुअल वाला वो लगा दिया जाएगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एकदम ज्योतिर्लिंग के पास बैठे हैं और आपको आरती के दर्शन हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन से पहले आपको इनके दर्शन कराना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अहिल्याबाई होलकर जी हैं, इंदौर की महारानी। इन्होंने ही काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया, जो कि अभी हम लोग काशी विश्वनाथ देखते हैं उनका जीर्णोद्धार यानी रेनोवेशन पुनर्स्थापित इन्होंने कराया। इसलिए हाथ में आप देख सकते हैं इनके शिवलिंग आपको दिख रहा है। इंदौर की महारानी है। 1780 में इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था औरंगजेब द्वारा। जो मुख्य काशी विश्वनाथ तोड़ा गया है, जहां अभी मस्जिद है, उसका शेष भाग उठाकर इन्होंने काशी विश्वनाथ के रूप में स्थापित करवाया यहाँ पर, जहां अभी हम लोग देख रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ का स्वर्ण मंडित शिखर, जिसको कि राजा रणजीत सिंह जी ने स्वर्ण मंडित कराया था। और इसके साथ साथ जानकारी ये भी देते हुए बहुत सारे लोग पूछते हैं रुद्राभिषेक क्या मुख्य ज्योतिर्लिंग पर होता है? तो मुख्य ज्योतिर्लिंग पर रुद्राभिषेक नहीं होता है। इस तरह से अंदर प्रांगण में काशी विश्वनाथ के बगल में और भी शिवलिंग है जहाँ पर रुद्राभिषेक होता है। जैसे एक यहाँ पर है आप देख सकते हैं और एक इधर है। इसी तरह अंदर जाकर आपको मुख्य ज्योतिर्लिंग के बगल में मंदिर है, शिवलिंग है, उस पर रुद्राभिषेक होता है। अब आइए लाइव दर्शन आपको कराते हैं। और इधर प्रांगण में ही आप देख सकते हैं गीता प्रेस बुक है, जहाँ पर धार्मिक किताबें आपको मिलती हैं। इसके साथ साथ यही बगल से आपका मंदिर जाने का मार्ग है। यहीं से सिर्फ ये एक लौता मार्ग है जहाँ से आप अपना मोबाइल अंदर ले जाकर स्वर्ण मंडित शिखर से पहले खिंचवा सकते हैं, फोटो वीडियो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। बस ये एक लौता मार्ग। और ध्यान रखिएगा सिर्फ इसी मार्ग से मोबाइल जाता है। गेट नंबर 4 से नहीं जाता है, गेट नंबर 2 से नहीं जाता है, गेट नंबर 3 से या गेट नंबर 1 जो मैंने पहले आपको दिखाया तो वहां से नहीं जाता है, यहाँ से जाता है। अब देखिए गेट नंबर 1 जो मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पर भी गेट नंबर 1 ही लिखा गया है, जबकि ये गंगा द्वार है। यानी कि आप इधर से आए हैं, ये गंगा वाला द्वार है, बाहर गंगा है। और यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आप देखिए गेट नंबर 1 ही दिखा रहा है। अब बताइए यहाँ पर आने के बाद लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं? जो बाहर से आ रहे हैं वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए कोई बिछड़ गया तो वो तो खुद को गेट नंबर 1 पर बताएगा। अब उसे क्या पता गेट नंबर 1 कौन सा है, ये वाला या वो वाला, और दोनों में काफी डिफरेंस है, दूरी भी है। तो ये देखिए ये चूक है, मूर्खता है, क्या बोलूं। और आपको ये बता दूं और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं जाएगा, सिर्फ मोबाइल जाएगा। अभी क्योंकि सावन चल रहा है तो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, इसलिए इनके लॉकर्स बंद है। अगर सावन नहीं रहता है तो आप यहाँ से मोबाइल ले जाकर अंदर भी जमा कर सकते हैं। अंदर भी लॉकर है, जूता चप्पल भी जमा कर सकते हैं और अंदर भी आप मोबाइल भी जमा कर सकते हैं। और ये लाइव दर्शन आप कर रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ का। मैंने बोला था आपसे कि लाइव कराऊंगा, देखिए आप पढ़ भी सकते हैं। लाइव दर्शन है, ये अंदर का नज़ारा है लाइव इस समय, और आप देख सकते हैं नज़ारा लाइव। अब हो सकता है कुछ लोग बोले कि ये किस तरह का लाइव है, भाई ये लाइव ही तो है। आपको लाइव दर्शन हो रहा है इस समय, ऑनलाइन पोर्टल पर भी ये लाइव चल रहा है और लाइव दर्शन आपको करा रहा हूँ काशी विश्वनाथ के सावन के दिन और सोमवार के दिन। आप देख सकते हैं। अरे बहुत मजा आता है, बहुत मजा। जय काशी विश्वनाथ की जय। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव।